नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लगभग 1.5 माह बाद कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहरवासियों से सावधानी रखने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने तैयारी शुरू। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू और हरे गांजे के पेड़ के साथ आरोपी गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने लगाए गए कोरोना कर्फ्यू में लगभग 1.5 माह बाद दी गई हल्की राहत। लोगों में देखा उत्साह। चार्ट के मुताबिक खुली दुकानें। 15 दिनों के लिए प्रैक्टिकल के तौर पर दी गई है राहत। कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल को लॉकडाउन व कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद आपदा प्रबंधन समिति में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाबी तो मिल गई है, परंतु अभी संक्रमण का खतरा टला नहीं है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाना आवश्यक है, जिसके बाद रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने लगभग 1.5 माह बाद 1 जून से 15 जून तक प्रैक्टिकल के तौर पर कुछ ढील देते हुए अनलॉक किया है। इन 15 दिनों में जो स्थितियां बनेंगी उसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। 1 जून से नई व्यवस्था के साथ दुकानों की समय सीमा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रखी गई है। एक दिन के अंतराल में दुकानदार दुकान संचालित करेंगे। एक दिन बाईं तरफ की दुकानें खुलेंगी तो दूसरे दिन दाईं तरफ की दुकानें खोली जाएंगी। इसके साथ साथ अन्य कई परिवर्तन किए गए हैं और इसका पालन कराए जाने की जिम्मेदारी नगर निगम व पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है। आपको बताना चाहेंगे, 47 दिन बाद शहर में चहलकदमी देखी गई। लोगों में खुशी का माहौल व्याप्त था। वहीं कुछ दुकानदार प्रशासनिक आदेशों को नहीं समझ पाए और संशय की स्थिति में दुकान के पास खड़े व कुछ लोग दुकान खोलकर बैठे नजर आए, जिन्हें प्रशासनिक अमले द्वारा समझाइश दी गई। वहीं किराना दुकान को अति आवश्यक सेवा मानते हुए दाएं एवं बाएं दोनों तरफ की दुकान खोलने की अनुमति प्रदान की गई। ये जानकारी नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने दी। आज बाजार खोला जा रहा है तो उसमें कुछ लोग कंफ्यूजन में है, तो किराना दुकान वाले ज्यादा कंफ्यूजन में, तो क्या नहीं, जैसे कि जिला आपदा प्रबंधन बैठक की समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक दाएं बाएं नियम के तहत पर दुकानों को खोला जाएगा, क्योंकि किराना की दुकानें आवश्यक सेवा में आती हैं। इसलिए आवश्यक सेवा के तहत उनको 6 दिन खोलने की अनुमति रहेगी निर्धारित समय में। बड़ी थाना प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपने थाना क्षेत्र में साइड सेट करे, तो ऐसे में किराना दुकानें मुक्त है क्या? नहीं, किराने की दुकानें मुक्त है। थाना प्रभारियों को समस्त सूचित कर दिया गया है अभी कि किराने की दुकानें 6 दिनों मार्केट में खुली रहेंगी। उन पर दाएं बाएं के नियम लागू। इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से अनलॉक के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने व सावधानी बरतने की अपील की है। उसमें छूट दी गई है, पर अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग करें और दूसरों को भी अवगत कराएं कि वो दूर दूर रहें। मास्क बहुत जरूरी है। मास्क लगाना, बिना मास्क के सबसे अगर कोविड में बचाव है तो मास्क लगाना है। तो मेरी सभी से यही अपील है कि वो मास्क लगाएं और दूरी बना के रखें, और जब घर से तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो, अन्यथा वो घर पे ही रहें तो कोविड से बचाव हो सकता है। यही मेरी सभी से अपील है। आम जनमानस से अपील है कि कल से हमारे यहाँ एक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन जो लॉकडाउन था वो अनलॉक हो रहा है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना की जो गाइडलाइंस है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, दवाई भी, कड़ाई भी, उसका पालन करें। वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना से जीतने का एक सबसे सशक्त माध्यम वैक्सीनेशन है और अभी सावधानी बिल्कुल बरतने की जरूरत है। इसीलिए हमारी आप सबसे अपील है कि ये जो कोरोना कर्फ्यू में ढील हुई है, इसमें लापरवाही, जो अनलॉक हुआ है इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसके फिर से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। ये रीवा संभाग के चारों जिलों के जनता से अपील है कि
आप सब लोग जानते हो कि चिकित्सा के विशेषज्ञों ने ये संभावना जताया है कि पहला लहर, दूसरा लहर और तीसरा लहर भी आने वाले की संभावना है और इसमें और घातक होगा। तो बिना जनता के सहयोग से कोरोना को पूरी तरह से हम लोग काबू नहीं कर सकते हैं। आप सभी लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप लोग जो सावधानियां अभी तक बरते जा रहे थे, इसी प्रकार सावधान रहे। जब तक आपको कोई आवश्यकता ना हो, अनावश्यक अपने घर से ना निकले, और जब भी आप लोग निकलोगे तो अपना मास्क पहन के निकले और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और जब आप वापस जाते हो तो उसी प्रकार का आपका हाथ धोना वगैरह जो जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत निर्देश दिए उसका पालन कीजिए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने प्रशासनिक अधिकारी व अस्पताल प्रबंधन ने की तैयारी बैठक। कोरोना की दूसरी लहर से मिली सीख के बाद प्रशासनिक अधिकारी व अस्पताल प्रबंधन ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने हेतु अभी से तैयारी व्यवस्था में जुट गए हैं। रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी और कलेक्टर इलैयाराजा टी ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठक करते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि तीसरी लहर से आसानी से मुकाबला किया जा सके। इस संबंध में रीवा 24 ने कलेक्टर इलैयाराजा टी से बात की। मैं और कमिश्नर सर दोनों के माध्यम से हमारी ना पूरी डॉक्टर्स की टीम है, उनके साथ हम लोग बैठे हैं और आगे तैयारी क्या करना है, नेक्स्ट है ना हमारी रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड्स से लेकर आईसीयू बेड्स और हमारी अदर रिसोर्सेज हैं जैसे फ्लो मीटर्स। अभी हम लोग थोड़ा सा है ना हमारी नंबर ऑफ है ना पेशेंट की संख्या 200 के नीचे आ गया है। एक जमाना था मतलब है ना अराउंड 600 पेशेंट्स के आसपास है ना थे। तो अभी डॉक्टर्स के ना कैसे वापस ड्यूटी का करना है, वार्ड बाइज ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में ना डिस्कशन हुई है और कुछ काम है सो कॉल्ड हम लोगों को नेक्स्ट लेवल के लिए भी हमको तैयारी करना चाहिए। उसको क्या क्या करना है उसके बारे में डिटेल देना डिस्कशन हुई है। उसको हम लोग ने कार्य योजना बनाने के लिए बोला है और जल्दी जल्दी है ना उसकी पूरा टेंडर प्रक्रिया पूरा करके वो सारे काम है ना नेक्स्ट है ना 2 महीने के अंदर का जो है कितने मैक्सिमम काम हो सकते हैं वो सारे हो जाए। सो दैट एक्चुअली इफ मतलब कोई ना तीसरी लहर की ना संभावना बनी भी है तो तब तक है ना हमारी मेडिकल कॉलेज है ना पूरी तरीके से ना तैयार रहे इसके लिए। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल भी चल रही है, तो इसलिए में व्यवस्थाएं कैसे मैनेज करें, क्योंकि कोविड ड्यूटी से विचार हम लोगों ने भी। हाँ, वो इस प्रकार का हमारी हॉस्पिटल में प्रभावित तो नहीं है बिकॉज हमारे डॉक्टर्स ने इसको बहुत अच्छे से हैंडल करा है। सभी सीनियर डॉक्टर्स है ना, कंसल्टेंट्स है ना, सारे लोगों को ड्यूटी लगी हुई है। हमारी इंटर्न्स हैं उनका भी ना आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी था, उनको भी है ना मतलब है ना ड्यूटी लगी हुई है। सारे पेशेंट्स को लगातार है ना उपचार है ना मिल रही है, उसमें कोई ना इश्यू नहीं है। कुछ जूनियर डॉक्टर्स का अपना डिमांड्स है, वो लोग है ना शासन से मांगे। रीवा सहित प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू, काम प्रभावित न हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने शुरू की व्यवस्थाएं। 6 मई को प्रदेश सहित रीवा के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा स्टाइपेंड बढ़ोतरी, कोविड ड्यूटी में कार्यरत हर जूनियर डॉक्टर को 10 नंबर का गैजेट सर्टिफिकेट, उचित सुरक्षा समेत 6 सूत्री मांगे रखी गई थीं, परंतु आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी न करने के चलते जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। वहीं अस्पताल प्रबंधन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है ताकि मरीजों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारी से बात की गई। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या जानकारी दी। जाने से हम लोगों ने साथ में हमारा जो अतिरिक्त मानव संसाधन था, जो सीनियर रेसिडेंट हमारे यहाँ हैं संजय गांधी अस्पताल में, इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी 6 सीनियर रेसिडेंट और 13 जूनियर रेसिडेंट हैं। संजय गांधी में भी 23 करीब हैं। इसके अलावा कुछ हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनको सबको हम लोगों ने ड्यूटी पे लगा दिया है और हमारे जितने कंसल्टेंट हैं पहले से लगे हुए हैं उनको सबको अपने अपने वार्डों में ड्यूटी पे लगा दिया है। इंटर्न्स हमारे 88 इंटर्न जो हैं अभी इंटर्नशिप में आए हैं, उनकी सबकी जूनियर डॉक्टरों के स्थान पे ड्यूटी लग गई। तो इस तरह से हम लोग व्यवस्था को पूरी, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के जाने से व्यवस्थाओं को संभालना था, इस कारण से पहले हम इंटर्न्स को और बाकी जो रेसिडेंट्स रहते थे उनको अन्य उसमें लगाते थे। इस समय चूंकि हमारी इमरजेंसी सेवा बस चल रही है, रूटीन ओपीडी नहीं चल रही है, तो वहाँ हमारा जो संसाधन लगता था वो अभी वर्तमान में हम उसको अलग करके रखे हुए हैं। तो जो इमरजेंसी सेवाओं को हम स्मूथली चलें इसके लिए हमने अभी व्यवस्था कर ली है। यदि और आगे रूटीन ओपीडी बढ़ेगी तो हम जिला चिकित्सालय से और पेरीफेरी से हम कमिश्नर साहब से और सीएमएचओ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ से अतिरिक्त डॉक्टर हमें उपलब्ध कराएं।
उस तरह से हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। वार्निंग भी दी गई है जूनियर डॉक्टरों को समझाइश दी गई है अभी कि आप चूंकि ज्यादातर डिमांड सेंट्रल लेवल की हैं, हमारे संस्था स्तर की उनकी डिमांड है नहीं, तो इस कारण से उनसे ये कहा गया है कि आप अपने सेंट्रल लीडरशिप से बात करके जल्दी से जल्दी इसमें वापस आएं, जिससे कि मरीजों के हित में। इसकी अपील हम लोगों ने करी है उनसे कि इस समय ना करें, कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद अगर वो अपनी बात रखते हैं। इस समय एक कठिन समय चल रहा है, तो इस कठिन समय में सहयोग करें, ऐसी अपील की है। देखते हैं, वो हमें उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, सहयोग करेंगे हमारा। पर है, अस्पताल में है, और ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि हम जब भी वो हमारी बातों को मान लें कि हम अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर लेंगे। हमारी जो 6 सूत्री मांगे थी, जो पिछली मीटिंग में वो मान लिए थे, हम उनसे उससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम उनसे फिर से वही मांगों को मान रहे हैं कि आप उनको हमें दे दीजिए। वो उनकी बोली हुई, उनकी बताई हुई मांगे हैं। ये हमने अलग से अपने तरफ से कुछ नहीं रखा है। इसमें 2 बार इस बात को लेकर के बहस हो चुकी है सरकार के साथ। 2 बार स्ट्राइक करने का हमने उनको अल्टीमेटम भी दिया और नहीं करी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी बातें मान ली थी। हम उनसे उन्हीं मानी हुई बातों का एक ऑफिशियल ऑर्डर चाहते हैं कि आप निकाल दीजिए और हम अपनी ड्यूटीज को तुरंत रिज्यूम कर लेंगे। जो भी हमारे बैचेस हैं 2018, 19, 20 सभी की अलग तरह की परेशानियां हैं और उन सभी मांगों को उनके सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है। उन मांगों की तरफ वो विशेषकर रूप से ध्यान दें। और मांगे ऐसी भी नहीं है जो कि कुछ अलग है या कहीं किसी और स्टेट में नहीं हो रही है। सभी मांगे ऐसी हैं जो कि बाकी स्टेट्स अपने आप बिना किसी विरोध प्रदर्शन के देते आ रहे हैं। हम सिर्फ इन्हीं मांगों को, जो हमारा अधिकार है, सरकार से मांग रहे हैं और ये आशा करते हैं कि सरकार उसे मान ले, ताकि हम भी अपने मरीजों को देखने के लिए तुरंत से तुरंत अपनी ड्यूटी। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही, बाड़ी के अंदर लगे गांजे के हरे पेड़ सहित आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ चौराहा बासिनपुरवा निवासी राजेश सिंह गौड़ पिता संपत सिंह के घर से पुलिस ने दबिश देते हुए बाड़ी के अंदर लगे 3 गांजे के हरे पेड़ बरामद किए, जिसका वजन 1 किलो 755 ग्राम के आसपास बताया गया है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मामला कायम किया गया है। इस संबंध में थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी दी। ये गुड़ चौराहे के पास बासिनपुरवा स्थान है, जहाँ पर की लकड़ी का टाल है, उसके अंदर कुछ मजदूर वगैरह सेट और बने हैं, वहीं पर रहते थे और वहीं पर गांजे के पेड़ लगे होने की सूचना मिली थी, जिस पर तत्काल घेराबंदी करके और पार्टी रवाना करके और कार्रवाई कराई गई। तो वहाँ पर 3 गांजे के पेड़, काफ़ी बड़े बड़े, करीब 3-3 फुट के, 2.5 फुट के पेड़ वहाँ पर जब्त किए गए हैं। और राजेश सिंह गौड़, जो कि रहने वाला करमाई, जिला सीधी मझौली थाने के अंतर्गत का रहने वाला है और यहाँ पर काफ़ी समय से रहकर कार्य कर रहा है, उसके कमरे के पास ये गैंग मिला, जिस पर उसको भी गिरफ्तार किया जा सके और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की दुकानों में चोरों की दबिश, किया लाखों का सामान पार। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इटौरा स्थित अनुज बेकिंग प्वाइंट और मोबाइल की दुकान का ताला व शटर तोड़कर लाखों रुपए के सामान के साथ नकदी लेकर चंपत हो गए। पीड़ित दुकानदारों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मास्क लगाने के लिए टोकने पर पति पत्नी ने पुलिस से की नोकझोंक। रीवा के चिरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूटी सवार पति पत्नी को रोका और मास्क अच्छे से लगाए जाने की बात कही गई। पुलिस का टोकना स्कूटी सवारों को नागवार गुजरा और दोनों पुलिस से उलझ गए। लगभग 20 मिनट तक स्कूटी सवार पति पत्नी पुलिस के साथ नोकझोंक करते नजर आए। जानकारी के अनुसार यह वही महिला है जो पूर्व में भी कॉलेज चौराहे में पुलिसकर्मियों से उलझ गई थी और लगभग आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखी गई। आप खुद देखिए सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को।
ये मैडम का 2 दिन हंगामा करना है और आपकी आदत जिस तरीके से हो आप कैसे छुआ रहे हो तुम? किसके छुआ रहे आप कैसे मारे? आप कैसे मारे? कोई चीज तो नहीं है ना हंगामा करता हूँ। अलायंस को अपने साथ जाकर चंदा भी दिया आपको बहुत करना है अच्छे से कोई मास्क लगा है, मास्क लगा है, मास्क लगा है, ठीक है पाड़े लगाए जान भी लइया कम्बल को धर्म से आप कूद जाता लगाए हैं हम जब फोन आ गया था तो वो जब बोल रहे हैं हम झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने फोन नीचे था ये तो फोन बात ही नहीं कर रहा। मंगल है झूठ बोलिए मर जाइए, मंगल का झूठ बोलिए मर जाइए। ये झूठ बोले तो मरे। ठीक है आप मास्क लगाए थे जब मेरे मास्क लगा तो ये इतना हो गया नहीं, इतना नहीं था। आप मान लो क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो अपने कर्म आप अगर मंगलवार बोल रहते हो आपका मास्क नीचे था या नहीं था? नीचे बता रहा हूँ ना ये बात नहीं था। खिसक गया तो क्यों खिसक गया? वही तभी ना रोका हूँ मैं। बिल्डिंग ले आग लगवा दे बिल्डिंग बना के ड्यूटी के बाद मिले कही थे तो हम लौट के आओ मिल ठीक है ना आप करिए को करना होगा जाइए वहीं जाऊँ करे कोई तो कही दिया। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विंध्य व्यापारी महासंघ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। रीवा में प्रैक्टिकल के तौर पर 15 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू में राहत प्रदान की गई है, जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और कोरोना संक्रमण भी बढ़ने की संभावना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। आज विंध्य व्यापारी महासंघ व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए टीकाकरण करवाते देखे गए। इस दौरान पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक की उपस्थिति भी देखी गई। रीवा 24 ने राजेंद्र शुक्ल से बात की। देखिए, अनलॉक की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें अब व्यापारियों के संपर्क में लोग आएंगे, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि व्यापारी वैक्सीनेटेड रहें, जिससे कि उनको बाहर के लोगों से खतरा न रहे और उनसे आने वालों को खतरा न रहे। इसलिए ये श्रेणी सरकार ने तय की है कि व्यापारी और पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग काम करते हैं उन सबका पहले से करा दें। जैसे शासकीय कर्मचारियों का, पुलिस का, जो कोरोना वॉरियर हैं उन सबका पहले से कराया गया। उसी प्रकार से अब व्यापारी बंधुओं को लिया गया है, इनका भी वैक्सीनेशन हो जाए, जिससे कि अनलॉक के दौरान कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो अपील क्या करेंगे व्यापारियों से आज मार्केट अनलॉक नहीं हुआ है? व्यापारी बंधुओं से मेरी यही अपील है कि अनुशासन का पालन करते हुए अपना व्यापार करें। अभी आने वाले
1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो गाइडलाइन तय हुई है कि 6 लोग से ज़्यादा दुकान के अंदर लोग प्रवेश न करें। तो इस प्रकार से व्यवस्था बना लें कि 6 लोग जो आएँ वो जब तक चले ना जाएं तब तक अगले 6 लोग ना आएँ, जिससे कि दुकान के अंदर सड़क से निकलते हुए भीड़ दिखाई न दे। क्योंकि जब भीड़ दिखाई देगी तो लोगों को लगेगा कि जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कड़ाई से करना जरूरी नहीं है, तो दूसरे लोग भी फिर उसी प्रकार से काम करने लगते हैं। तो इसलिए हमें उदाहरण प्रस्तुत करना है जिससे कि लंबे समय तक ये अनलॉक चले। यदि आज हमने थोड़ा भी ढिलाई कर दी और केसेस बढ़ने पाए तो फिर लॉकडाउन होगा, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरे ज़्यादा नुकसान के बजाय अभी हम अनुशासन का पालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे कि अब लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आए। रीवा किसान आंदोलन के 5 माह पूर्ण होने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं। वहीं रीवा जिले के किसान दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रीवा जिले के ग्राम बिटहा में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 जून को किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन के 150 दिन पूरे हो गए, परंतु सरकार द्वारा अभी तक किसान की मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसके विरोध में किसानों ने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में रीवा 24 ने किसानों से बात की। किसान आंदोलन के समर्थन में रीवा जिले में ग्राम बिहरा में किसान आंदोलन के पूरे 5 महीने होने पर आज किसान आंदोलन जो है तो पूरे गांव-गांव जो है तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहा है। अगर किसान बिल सरकार वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में, पूरे जिले में किसान आंदोलन सरकार की नींद हराम कर। आज हम लोग किसान आंदोलन के रीवा जिले के 150 दिन पूरे हुए हैं, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा रीवा ने यह निर्णय लिया है कि पूरे जिले में हम लोग चौकी, तहसील, जिला मुख्यालय और संभाग मुख्यालय में महामहिम धरना दे करके और महामहिम के नाम ज्ञापन देंगे। उसी तारतम्य में आज मैं इंद्रजीत सिंह संखो, किसान नेता, पुलिस चौकी छिजवार में अपने साथियों के साथ जिला पंचायत सदस्य अशोक सिंह, किसान नेता मिथिला सिंह, राम नरेश सिंह, समरजीत सिंह के नेतृत्व में के साथ में बैठा हूं धरने पे, और सक्षम अधिकारी जब आएंगे उनको ज्ञापन दे करके धरना समाप्त करेंगे। और सरकार से निवेदन है, हमारा मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस कर ले, नहीं तो अभी हम लोग तो शांतिपूर्वक आके ज्ञापन देते हैं और इनको भी बंद करवाने का हम लोग काम करेंगे और आंदोलन को ज्यादा तेज करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइन थाना पुलिस ने की कार्यवाही। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेकहा के पास 3 आरोपियों ने मोटरसाइकिल में सवार होकर पिकअप वाहन चालक को रुकवाया और चाकू से वार कर चालक से 1 मोबाइल और 5,000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए विवेचना शुरू की तो सामने आया 3 लाल रंग के मोटरसाइकिल सवार भागते समय मोटरसाइकिल से गिरकर चोटिल हो गए थे। इस जानकारी के आधार पर पता लगाने पर अस्पताल से जानकारी मिली कि 3 लोगों को घायल अवस्था में लाया गया था, जिन्हें उपचार उपरांत छुट्टी दे दी गई। नाम पता के आधार पर गिरफ्तार कर आरोपियों से पूछताछ करने पर अपराध कबूल लिया। इसके साथ साथ लूट की घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी चोरी की निकली। साथ ही जय डेयरी के पास लूट की घटना से 1 दिन पूर्व चाकूबाजी की घटना भी आरोपियों द्वारा कारित की गई थी। इस संबंध में थाना प्रभारी सिविल लाइन ओमकार तिवारी से बात की गई। अपना जय स्तंभ के पास से एक लाल रंग की मोटरसाइकिल में 3 लड़कों ने उसका पीछा किया और पुल के आगे जहां नया रोड बन रहा है ढेकहा में,
वहां आगे गाड़ी लगाकर उसकी जांघ में चाकू से वार किया और उसके 5,000 रुपये एक कीपैड मोबाइल छुड़ाकर उससे चले गए। फरियादी द्वारा रिपोर्ट करने पर धारा 394 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि लूट की घटना करने के बाद जब अपराधी भाग रहे थे, चौराहा के आगे कहीं रोड पर गिरे, मोटरसाइकिल फिसलने से गिर गए हैं, जिनसे इनको काफी चोटें आई हैं। जो बिशिया के रहने वाले, बिशिया में इस बात का पता लगाया गया कि कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जो वर्तमान में चोटिल हैं। तो सामने आया कि अमन सोंधिया, विकास सोंधिया और एक विजय पासी, ये 3 लोग घायल हैं। जब उनको पकड़कर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना स्वीकार की। घटना करने के पहले इनके द्वारा जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो बिछिया थाना क्षेत्र के चिरौला से चोरी की गई थी। उस चोरी की मोटरसाइकिल से इनने किया। इस घटना के एक दिन पहले जय डेयरी के पास एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 324 का प्रकरण पंजीबद्ध था। फरियादी ने इनको पहचान लिया और आरोपियों ने भी चाकूबाजी की घटना करना स्वीकार किया है। तो इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3 अपराध डिटेक्ट हुए हैं, एक चाकूबाजी घटना, एक मोटरसाइकिल चोरी प्लस एक लूट की घटना। बरामद हुई आरोपियों को जेल पर भेजा जा रहा है। पुराने रिकॉर्ड हैं? हाँ, काफी रिकॉर्ड है। विजय पासी के बहुत सारे चोरी लूट के प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध हैं और विकास और अमन ये अभी नाबालिग हैं। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। लगभग 1.5 माह बाद कोरोना कर्फ्यू में मिली राहत। जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहरवासियों से सावधानी रखने की अपील। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने तैयारी शुरू। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू और हरे गांजे के पेड़ के साथ आरोपी गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।